केमिस्ट्री विद मल्टीमीडिया चैनल की तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम क्लास 10th केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 23 डिस्कस करेंगे। कॉन्क्लूजन, लास्ट टॉपिक जो पीएच था उसके फाइनल रिजल्ट्स क्या हैं। नंबर 1, पीएच ऑफ द न्यूट्रल सोल्यूशन इज़ ऑलवेज 7। जो न्यूट्रल सोल्यूशन होता है जैसे कि पानी है, पानी की पीएच हमेशा 7 होती है। तो जिस सोल्यूशन की पीएच हम असल में पीएच मालूम करने के लिए पेपर यूज़ किया जाता है जिससे पीएच पेपर कहते हैं। अगर उसका कलर जो है वो ग्रीन आ जाता है तो इसका मतलब उस सोल्यूशन की पीएच जो है वो 7 है, और 7 जिस सोल्यूशन की पीएच होती है वो न्यूट्रल होता है, उसके एग्जांपल पानी है। एसिडिक सोल्यूशन है पीएच लेस देन 7। अगर पीएच की वैल्यू 7 से कम आ जाती है तो वो एसिडिक सोल्यूशन होता है। एंड बेसिक सोल्यूशन है पीएच ग्रेटर देन 7, और जिसकी पीएच 7 से ज़्यादा आ जाए तो वो जो है वो बेसिक सोल्यूशन। बेसिकली जो एसिडिक सोल्यूशन होते हैं उसका पीएच पेपर में कलर जो है वो ऑरेंज टाइप आता है, लाइट ऑरेंज, डार्क ऑरेंज एट्सट्रा। और जो बेसिक सोल्यूशन होते हैं पीएच पेपर डाल कर उनका कलर तकरीबन पर्पल कलर्स जो है वो मुख्तलिफ शेड्स में आता है। pH एंड pOH वैल्यू रेंजेस बिटवीन 0 to 14। pH और pOH की वैल्यू 0 से लेकर 14 के दरमियान जो है वो होती है। यूजेस ऑफ pH, जो pH है इसके फ़ायदे क्या हैं। पहला फ़ायदा ये है, इट इज़ यूज टू डिटरमिन एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ सोल्यूशन। हमारे पास 2 सोल्यूशन पड़े हैं, हमें नहीं पता कौन सा एसिडिक है और बेसिक है, तो pH हमें बताता है कि ये सोल्यूशन एसिडिक है क्यों, उसकी वैल्यू 7 से कम होगी, और ये बेसिक है क्योंकि उसकी वैल्यू 7 से ज़्यादा होगी, और कलरेशन भी चेंज होगा। इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस मेडिसिन, अद्वियात बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। कल्चर एट माइक्रोबियल पार्टिकुलर कंसनट्रेशन, ख़ास हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन का जो है वो सोल्यूशन मालूम करने के लिए। इट इज़ यूज टू प्रिपेयर सोल्यूशन ऑफ रिक्वायर्ड कंसनट्रेशन नेसेसरी फॉर बायोलॉजिकल। आप अपनी मर्ज़ी का कंसनट्रेशन का सोल्यूशन जो है बनाना चाहते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी की जितनी पीएच का चाहते हैं तो आप उसका सोल्यूशन इस तरीके से इस तरह इसके 3 फ़ायदे हैं। इंडिकेटर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव डिफरेंट कलर इन एसिडिक एंड बेसिक सोल्यूशन। यानी ये एसिडिक में अलग कलर देंगे और बेसिक के अंदर डाला जाए तो उनका कलर जो है वो चेंज होता है। इसकी एक एग्जांपल है लिटमस। लिटमस इज़ अ कॉमन इंडिकेटर, जैसा कि आप देख रहे हैं सेंटर में मैंने शक्ल ड्रा की है, ये लिटमस सोल्यूशन है। लिटमस सोल्यूशन जो है ये बेसिकली आम इंडिकेटर है, और ये रेड होता है एसिडिक सोल्यूशन में और ब्लू होता है अल्कलाइन सोल्यूशन में। जैसा कि आप शक्ल में देख रहे हैं 7 pH तक, 7 pH से पहले लिटमस सोल्यूशन जो है वो रेड कलर देता है एसिड में, और 7 से ज़्यादा pH में लिटमस सोल्यूशन जो है उसका कलर ब्लू हो जाता है। ईच इंडिकेटर है स्पेसिफिक कलर, जैसा कि आपने अभी देखा हर इंडिकेटर जो है उसका मखसूस कलर है। जैसा कि लिटमस के 2 कलर हैं, एसिडिक में रेड और बेसिक में ब्लू। इसी तरह हर जो इंडिकेटर उसके अपने अपने कलर्स होते हैं, और एसिडिक मीडियम में अलहदा कलर होते हैं, और पीएच जब चेंज हो जाती है तो उनका जो है वो कलर भी चेंज हो जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं फिनोफ्थलीन, फिनोफ्थलीन जो है ये वाइट कलर का पाउडर होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये भी एक इंडिकेटर है। अब ये इंडिकेटर जो है जैसा कि आप शक्ल में देख रहे हैं 9 pH तक ये इंडिकेटर जो है वो कलरलेस होता है। इसका मतलब है कि एसिडिक में कलरलेस है और थोड़ा सा बेसिक में भी जाके ये कलरलेस है, लेकिन जब 9 से ज़्यादा pH हो जाए तो इसका कलर जो है वो रेड हो जाता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि फिनोफ्थलीन जो है वो बेसिक सोल्यूशन के अंदर रेड कलर में हो जाता है, जबकि आप ऊपर देखें लिटमस बेसिक सोल्यूशन के अंदर ब्लू कलरेशन जो है वो देता है। फिनोफ्थलीन इज स्ट्रॉन्गली एसिडिक एंड रेड इन अल्कलाइन सोल्यूशन। इट चेंजेस कलर एट द pH ऑफ 9 pH पे अपने ये कलरेशन चेंज कर देता है। इट मीन फिनोफ्थलीन इज कलरलेस विद लेस 9 से लेस pH में कलरलेस है, और उससे ज़्यादा pH में रेड है। इसी तरह मेथाइल ऑरेंज जो है इट इज़ आल्सो ऑरेंज कलर का एक कंपाउंड होता है, और ये इंडिकेटर है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। मेथाइल ऑरेंज जो है 4 pH तक इसका कलर जो है वो रेड होता है, और जैसे ही pH 4 से ज़्यादा होती है तो ये सोल्यूशन जो है वो येलो कलर देता है।